नमस्कार दोस्तों स्लैब ढलाई के पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हमारी स्लैब अच्छे से ढल जावे, कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए मैं इसी के बारे में आपसे विस्तार पूर्वक जो है चर्चा करता हूं कि क्या क्या हमें ध्यान रखना चाहिए स्लैब डलाने के पहले। तो दोस्तों अगर वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वीडियो में लाता रहूं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि नीचे जब शटरिंग हमारी लग जाती है प्लाट में, तो सबसे पहले हमें बल्लियां चेक करनी चाहिए कि हमारी जो बल्लियां लगाई हैं इन्होंने वो सीधी स्ट्रेट होनी चाहिए और जो भी चट्टे पर रखी हुई हैं वो ठीक तरह से बल्लियां जाम हैं कि नहीं जाम हैं। केवल मिट्टी ही पर ना रखें, उस पे ईंट के चट्टे लगा के, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं आप वीडियो में, प्लाई के नीचे चट्टे के ऊपर प्लाई है, प्लाई के ऊपर बल्ली रखी हुई है, जिससे हमारा जो लोड ट्रांसफर होगा बल्ली पे नीचे आएगा वो तो ठीक तरह से बल्ली रोक रखेगी लोड को और नीचे दबने नहीं देगी। तो कुछ इस तरह से बल्लियां लगवाएं और बल्लियां ढीली ना हो, वो टाइट होनी चाहिए और बल्लियां जो हमारी होनी चाहिए वो एकदम सीधी होनी चाहिए। ज्यादा टेपर यानी तिरछी बल्ली नहीं लगनी होनी चाहिए, जिसमें जब लोड नीचे की ओर आता है तो हमारा जो लोड होता है वो बल्लियां स्लिप करने का चांस रहता है और वो स्लैब डाउन हो सकती है। तो ये जरूर ध्यान कर लें, चेक कर लें कि हमारी बल्लियां सीधी लगी होनी चाहिए और वो तिरछी नहीं लगी होनी चाहिए। तो ये नीचे आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम ऊपर जाते हैं, जो इन्होंने प्लाई लगा के रखी है, तो प्लाई के जो ज्वाइंट होते हैं वो ठीक तरह से फिल होने चाहिए, उसमें बड़ा गैप तो होना ही नहीं चाहिए। जितना कम से कम गैप रखेंगे वो आपके लिए सही होगा। और जो जिसमें सीमेंट का जो मसाला होता है, जो दोगा होता है, सीमेंट सैलरी होती है, वो नीचे से निकल ना पावे, क्योंकि मेन चीज वही होती है। अगर सीमेंट निकल गई तो केवल गिट्टी और मोरंग ही रह जाती है, जिससे हमारा मसाला कमजोर पड़ जाता है। तो इसमें आप पहले शटरिंग लगवाने के बाद पुट्टी या टेप लगावें, जिस जगह पे दराज है, होल है, और टेप लगा के फिर ऑयलिंग करें। उसकी ऑयलिंग करने के बाद पूरी तरह से जब शटरिंग हमारी फिल हो जाती है, उसके बाद हम जाल की जो है चेक करते हैं किस साइड कैसा बंधा हुआ है। तो जाल को चेक करने के लिए हमें ये देख लेना है कि हमारे जो जाल बंधा हुआ है वो कितने बाई कितने का बंधा है, कहीं भी कोई टांका उसमें छूटे ना पावे। सब टांके बंधे होने चाहिए। 6 बाई 7 का बनता है, 6 बाई 6 का भी बनता है। वो तो आवश्यकता अनुसार जैसा ही कमरा या जैसा भी गैप होता है हमारा, उसके अनुसार जो है जाल चेक कर लिया जाता है। और बीम की जो रिंग होती हैं वो भी उसी के अनुसार चेक कर लें कि जैसे बीम है वो कितने बाई कितने में इंच लटक बीम है या हाजमी बीम है जो स्लैब के अंदर दब जाता है, और क्रैंक हमारा कितना जो है उसमें मुड़ा है, सब क्रैंक ठीक से मुड़ा है कि नहीं मुड़ा है। उसके बाद जो है हमारी वायरिंग आती है, वायरिंग भी प्रॉपर ठीक तरह से हुई है, कंसील्ड में, फैन बॉक्स में ठीक तरह से, पेपर या मिट्टी कुछ लोग भर देते हैं उसमें, तो ठीक तरह से भर जाए, जिसमें उसमें मसाला ढलाई के टाइम ना जा पाए, जिससे तार नहीं डल पाते हैं ठीक तरह से और बाद में स्लैब तोड़नी पड़ जाती है। तो इस तरह से ना हो, ये जरूर चेक कर लें। और उसके बाद जो हमारा जो स्लैब कास्ट होने लगती है, तो जो संकन स्लैब होती है जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, उसमें ईंटें ना लगवावें तो ज्यादा सही होगा, क्योंकि उसमें प्लाई लगने से हमारा ठीक तरह से मसाला फिल हो जाता है। देखिए यहाँ पे ईंट रखी हुई हैं, जो संकन स्लैब में ईंट किनारे से लगा देते हैं, वो मसाला जो है ठीक तरह से नहीं फिल हो पाता है, छोड़ देता है, कमजोर उस जगह पर हो जाता है हमारी स्लैब। तो प्लाई का ही इस्तेमाल करें। और जो स्लैब का हमारा मसाला होता है वो 1, 2, 3 के रेशियो से होना चाहिए। 1 बैग सीमेंट, 2 बैग मोरंग और 3 बैग गिट्टी मिली होनी चाहिए, जिससे हमारा अच्छे से मसाला उस स्लैब का बन जाता है। और स्लैब ढलाई के समय हमें वाइब्रेटर का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, क्योंकि मसाला ठीक से फिल नहीं हो पाता है। जो हमारी लटक बीम होती हैं उनमें झाई आ जाती हैं
हनीकॉम्ब आ जाता है, जिससे हमें बीम में उतनी मजबूती, उतनी स्ट्रेंथ नहीं मिल पाती है और हमारी बीम कमजोर पड़ने लगती है। उस जगह से सरिया खुलने लगती हैं, दिखने लगती हैं, जो जंग लगने के कारण कमजोर पड़ जाती हैं। ये जरूर चेक कर लें। स्लैब में, बीम में वाइब्रेटर, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, वाइब्रेटर बीम में जरूर चलावें, जिससे हमारा मसाला जो होता है स्लैब का, कंक्रीट का, वो आसानी से फिल हो जाता है। उसमें हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है बाद में, क्योंकि स्लैब के बाद तो कुछ नहीं हो सकता। उसमें केवल सीमेंट या मसाला मोरंग का लगाने के अलावा कोई भी दूसरा उपाय नहीं होगा। अब ये यहाँ देख रहे हैं कि जीना की ढलाई होने जा रही है और सूखा मसाला है, तो अगर वाइब्रेटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो मसाला हमारा ठीक से सेट नहीं हो पाता है। तो इस तरह से आप अगर स्लैब के समय बराबर चेकआउट करते रहेंगे तो आपकी जो है स्लैब ठीक तरह से निकलेगी। और जो मिक्सचर मशीन जो है हमारी चलती है, उसमें भी बराबर आप चेकआउट करते रहें कि कितने तसले मोरंग डाल रहे हैं, कितने गिट्टी डाल रहे हैं, तो कितनी सीमेंट डाल रहे हैं, कितना पानी मिलाना है। उससे आपका ये होगा कि बराबर मसाला ठीक मात्रा में आता रहेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।